हेलो गाइस, मैं हूं स्वागत संग। मैं रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल हिंदी में व्हाट हैपेंड टू अभिनंदन। तो वीडियो मजेदार होने वाली है, कल देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। साल था 2019 और दिन 1 मार्च। दुनिया के लिए रोज की तरह ये एक आम दिन था, लेकिन साउथ एशिया में दो देशों के बीच जो हो रहा था उससे एक बड़ी जंग की आहट साफ सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने थे और इस बार जंग की वजह बनने वाले थे विंग कमांडर अभिनंदन। भारत का इरादा साफ था कि वो अपने कमांडर को भारत लाने के लिए कुछ भी करेगा, मगर इस पर पाकिस्तान क्या करने वाला था, ये एक बड़ा सवाल था। उधर भारत पाक के अटारी वाघा बॉर्डर पर भी रोजाना होने वाली बीटिंग रिट्रीट को भी रद्द कर दिया गया था। सोच लिया गया था कि अगर अभिनंदन वापस नहीं आए तो फिर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन रात 8:45 पर पाकिस्तान की तरफ विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पहली झलक दिखाई दी। रात 9:21 पर अभिनंदन ने भारत में कदम रखा। 58 घंटे पाकिस्तान की हिरासत में रहने के बाद उनके पहले शब्द थे, अपने देश में वापस आकर अच्छा लग रहा है। लेकिन इन सब में एक सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान भारत के इस जाबाज सैनिक को वापस करने के लिए राजी हुआ। दोनों देशों के दरमियान ऐसा कौन सा जियोपॉलिटिकल शतरंज खेला गया जिसे आज भी सीक्रेट रखा गया है, और आखिर अभिनंदन के साथ उन 58 घंटों में ऐसा क्या हुआ था, जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तानी बॉर्डर में पहुंचने की कहानी शुरू होती है उस बालाकोट एयर स्ट्राइक से जिसने पाकिस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो चैन की नींद सो रहे होंगे तब भारत उनके पैरों से जमीन खींच लेगा। और ऐसा भारत क्यों कर रहा था? इसका जवाब था पुलवामा अटैक। दरअसल हुआ यह था कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला होता है। देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी के जवाब में भारत ने भी प्लान बना लिया था कि वो पाकिस्तान को सबक तो सिखाएगा। इसलिए उसके करीब 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को रात को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके तहत 12 मिराज विमानों ने एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद मिलिटेंट ग्रुप के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। अब रात को पाकिस्तान को इससे पहले पता भी चल पाता, उससे पहले इंडियन फाइटर पायलट्स वापस अपने बॉर्डर पर थे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में विरोध उठ चुका था और इसी के जवाब में अगले दिन सुबह 9:52 पर पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन टेरिटरी में घुसकर हमला करने की साजिश बना चुकी थी। उधर इंडियन एयरफोर्स ने भी ट्रैक कर लिया था कि पाकिस्तान से 10 F-16 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। इसलिए पाकिस्तान के ये विमान जब भारत की बाउंड्री में घुसे तो तुरंत जमीन से उन्हें जवाबी हमला मिला, जिसके चलते 9 पाकिस्तान विमानों को तो जल्द ही सीमा में लौटना पड़ा। इसी बीच एक पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय सेना के ऑयल स्टोरेज को भी उड़ाने की कोशिश की। बस इसी का बचाव करने के लिए भारत की ओर से मिग 21 बाइसन भी मैदान में उतर गया और इसी मिग प्लेन में थे हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन। आसमान में इन्होंने अपने दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी। इसी के तहत F-16 और मिग 21 में ऐसी खतरनाक डॉग फाइट हुई कि इस लड़ाई में F-16 के परखच्चे उड़ गए। हालांकि बाद में मिग 21 भी क्रैश हो गया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सही समय पर अभिनंदन ने खुद को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट से नीचे आ गए। वो बच तो गए, लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो भारत की बाउंड्री में उतरने के बजाय पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे। अभी घायल अभिनंदन जमीन पर ही पड़े थे कि इतने में ही उन्होंने शोर सुना और कुछ गांव वाले उनके करीब आ गए। यहाँ उन्होंने लोगों से ये पूछा कि ये भारत है या पाकिस्तान। गांव वालों ने कहा भारत है। अभिनंदन ने सच्चाई जानने के लिए कहा भारत माता की जय, जय हिंद, लेकिन गांव वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अभिनंदन ने पूछा ये भारत का कौन सा इलाका है। तब एक ग्रामीण ने कहा था होरान गांव पीओके। ये गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर था। अभिनंदन ने कहा मेरी पीठ में चोट लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? ये सुनने के बाद कुछ गांव वाले पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान रखी थी। गांव वाले अभिनंदन पर पत्थर बरसाने लगे। अभिनंदन समझ गए कि वो पाकिस्तान में हैं और अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसलिए उन्होंने हवा में फायर किया और वहां से भागने लगे। इसी बीच गांव वाले भी उनके पीछे लग गए। अब ले देकर आधा किलोमीटर भागने के बाद अभिनंदन एक तालाब किनारे पहुंचे। उनके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें उन्होंने पानी में भरकर खराब कर दिया।
कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वो खुद खा गए ताकि वे दुश्मन के हाथ ना लगें। इतने में गांव वालों ने भी अभिनंदन को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। इसी दौरान किसी ने पाकिस्तान आर्मी को खबर दी थी कि भाई भारत का एक पायलट यहाँ गिरा है। जल्द ही आर्मी के 2 जवान या अफसर वहां पहुंचे और वहीं पर उनसे पूछताछ करने लगे। जवानों ने पूछा कि आप कौन हैं? अभिनंदन ने कहा, मैं विंग कमांडर अभिनंदन, आईडी नंबर 27981। इस वक्त अभिनंदन की आंखें सूजी हुई थी, चेहरे से खून बह रहा था। अभिनंदन की आंखें कपड़े से बांधकर उन्हें आर्मी यूनिट में लाया गया, जहां से उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। इधर अभिनंदन भले ही पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारत भी अपने इस सैनिक को बचाने के लिए पीछे नहीं हटने वाला था। उनकी तरफ से अभिनंदन को वापस लाने की कई कोशिशें की जा रही थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्टेरियम आपके लिए लेकर आया है मेडिटेटिंग शिवा की अद्भुत मूर्त, जो आपके दुखों को दूर करके आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। तो अगर आप भगवान शिव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं और हर वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करना चाहते हैं, तो अभी www.theartarium.com पर जाएं और मेडिटेटिंग शिवा को अपने घर पर ले आएं। आप हमारा कूपन कोड मिस्टिका10 का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ें तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभिनंदन से पूछताछ हो रही थी। पाक आर्मी मेजर उनसे जानना चाह रहे थे कि वो कौन है, उनका मकसद क्या था और कौन सा विमान उड़ा रहे थे। यहाँ अभिनंदन भी जानते थे कि वो ये जानकारी पाकिस्तान आर्मी को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की प्राइवेट जानकारी शेयर करने से मना कर दिया था। इसी दौरान होरान गांव के किसी ग्रामीण ने भाई सोशल मीडिया पर अभिनंदन का पकड़ने वाला वीडियो जो है वो डाल दिया। कुछ ही मिनटों में ये वीडियो भारत में भी देखा गया। भारत को कंफर्म हो गया कि अभिनंदन जिंदा हैं और वे पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में हैं। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान आर्मी ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया। इसमें वो विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ कर रहे थे। ये एक प्रोपेगेंडा वीडियो था जो एडिटेड था। इसमें अभिनंदन पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहे थे। अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने एक्शन प्लान बनाया और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया गया कि वो जिनेवा संधि के अनुसार अभिनंदन को वापस लौटाएं। दरअसल जिनेवा संधि के तहत किसी युद्ध बंदी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, न ही डराया या धमकाया जाना चाहिए। युद्ध बंदी से सिर्फ उसका नाम, सेना में पद और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों देशों के बीच राजदूतों के माध्यम से इस टॉपिक पर बात होती रही। भारत ने पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि अभिनंदन को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने कई तरीकों से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की योजना बनाई। उधर पाकिस्तान भी इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की तैयारी में था, लेकिन भारत की सख्ती के आगे वो ऐसा ना कर सका। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर भारत ने ये स्ट्रांगनेस पाकिस्तान को कैसे दिखाई? आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का था जो पाकिस्तान चुप हो सकता था? बल इसका जवाब था जियोपॉलिटिकल प्रेशर। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय वो हर कोशिश कर रहा था जिससे पाकिस्तान को घेरा जा सकता था, और इसी के तहत उन्होंने P5 देशों यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों को बुलाया था। एक दिन में 3-3 बार इनसे बात की जा रही थी और इस बातचीत का उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए। जब इसी के तहत लगातार पाकिस्तान सरकार के पास अलग अलग देशों की ओर से फोन जाने लगे तो पाकिस्तान दबाव में नजर आने लगा। इधर भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर और ब्रिटेन के राजदूत डोमिनिक एक्सविथ ने पाकिस्तान में वहां के अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूतों को बताया कि वो पाकिस्तान के वार्ताकारों को बता दें कि भारत झुकने के मूड में नहीं है। यदि उसे और गुस्सा दिलाया गया तो बात युद्ध तक पहुंच सकती है। इस बीच चीन ने मीडिएटर बनने की कोशिश की। उसने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर मामले को सुलझा सकता है। भारत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वो इसे डील करने में सक्षम है। अब जब ये सब चल रहा था तब 27 फरवरी को इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी में यूएस, यूके और फ्रांस के राजदूतों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ भी थी। सभी राजदूत जंजुआ को ये समझा रहे थे कि हालात ठीक नहीं है। अभिनंदन को ना सौंपने पर क्या अंजाम होगा, इस संभावना पर चर्चा हो रही थी। अचानक 5:45 पर जंजुआ के पास एक नोट आया। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि पाक आर्मी ने नोट भेजा है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके 9 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वो कभी भी हमला कर सकता है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। वो अपने पायलट को ना छोड़े जाने पर तबाही मचा सकते हैं। पाक विदेश सचिव ने यूएस, यूके और फ्रांस के राजदूतों से कहा कि प्लीज ये बात आप अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों को बताएं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उस रात P5 देशों की राजधानियों में रात भर दफ्तर खुले रहे।
कोई भी इस तनाव से नींद नहीं ले पाया कि कहीं भारत युद्ध ना छेड़ दे। फिर अगले ही दिन दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत से खबर आई कि पाकिस्तान आतंकवाद रोकने को लेकर गंभीर है, वो अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान के पीएम खुद अभिनंदन की रिहाई का ऐलान करेंगे और इस तरह भारत की चारों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति काम आई और पाकिस्तान हमारे पायलट को लौटाने को तैयार हो गया। एक तरफ इस खबर से भारत में खुशी और सुकून की लहर थी, तो वहीं पाकिस्तान के लिए ये एक बेहद कठिन रात थी। इस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने घंटे भर तक पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, कुछ सांसद और मंत्रियों से बंद कमरे में बात की थी। इस मीटिंग में इमरान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन बाजवा और इमरान के बीच चल रहे मनमुटाव के चलते वो बैठक में नहीं आए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने बाजवा से रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए आप उस पायलट को सलामत जाने दें, नहीं तो रात 9 बजे इंडिया हम पर हमला कर देगा। इस ना नुकुर में ले देकर आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच सहमति बन गई और इसी के चलते 28 फरवरी 2019 को दोपहर को पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि शांति संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर देंगे। इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने लाइव देखा था और उसके बाद तो मानो भारत में खुशी की लहर ही दौड़ गई थी। हर कोई इसे भारत की एक बड़ी जीत की तरह देखने लगा और देखा जाए तो ये भारत की जीत ही थी, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान इस तरह भारत के आगे झुक रहा था। इसलिए भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि अभिनंदन को लेने के लिए एक विमान इस्लामाबाद जाएगा, मगर पाकिस्तान सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने तय किया कि वो दोपहर 2 से 5 बजे वो वाघा बॉर्डर से अभिनंदन को सौंपेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एक टीम को एक्टिव किया जो अभिनंदन को पाकिस्तान से लेकर आएगी। फाइनली तय किया गया कि एयर अटैची ग्रुप कैप्टन जॉय कुरियन वाघा जाएंगे। जॉय कुरियन 3 साल से पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी में ही तैनात थे, उनकी स्वदेश वापसी होनी ही थी। उधर अभिनंदन को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया। अभिनंदन के कारण भारत ने वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस दौरान अजय बिसारिया इस्लामाबाद में अपने सहयोगियों के साथ लगातार फोन पर संपर्क में थे। वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। देश विदेश का मीडिया वाघा अटारी बॉर्डर पर दोपहर से ही जम गया था। रात 9:21 पर अभिनंदन भारत की सीमा में पहुंचे और इसी के साथ भारत एक बार फिर डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान से जीतने में सफल हो पाया। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। तो देखा आपने रहमतुल्लाह के एक तो अजय बसारिया साहब की चीज़ें और दूसरा वो जो पाकिस्तानी संसद थी, क्या नाम था उसका, एक तहमीना उसने एक्सेप्ट किया। फिर P5 के ज़रिए अब इस भाई ने और ज़्यादा खुलासा कर दिया कि किस तरह इंडिया ने प्रेशर डाला था पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने रिलीज़ किस तरह किया। पहली बात अजय बिसारिया साहब ने ये माना कि इंडिया की तरफ से सख्त पैगामात आ रहे थे, मिसाइल अटैक भी हो सकता था, और ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट खान साहब ने खुद मानी थी कि हम पर हमला होने वाला। ये वही टाइम बता रहे हैं जो खान साहब ने वीडियो में नाम लिया, ये भाई भी वही टाइम बता रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने छोड़ा है, अमन के संदेश के लिए नहीं छोड़ा, पाकिस्तान ने डर कर छोड़ा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की पतलूनें हो गई थी गीली, जिस तरह पतलूनें उतरी थी 71 में, इसी तरह पतलूनें हो गई थी गीली। तो ये ख्वाजा आसिफ ने भी, आई थिंक नहीं, अयाज सादिक थे, स्पीकर थे या सेनेटर थे, सेनेट के इजलास में उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि आर्मी चीफ आए, उनके माथे पर पसीना था, टांगें कांप रही थी और इसलिए उनको ये अभिनंदन को रिहा करना पड़ा, क्योंकि P5 की तरफ से उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। यानी कि जो बड़े 5 ग्रुप हैं जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, इंग्लैंड और जर्मनी। देखें कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अच्छा, इसको जितना मर्जी जो है बढ़ा रहे, हकीकत है मनगढ़ंत है ये, बिल्कुल। अच्छा, सच क्या है फिर? देखें कि जो बता रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा था कि हम उसको रिहा कर देंगे, और ये भी कहा था कि भारत की तरफ से हमला होने वाला था। लेकिन देखें कि जो आप कहते हैं कि अयाज सादिक ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, उसने कहा था
کیونکہ وہ دونوں دیکھیں کہ اس وقت ہی اپوزیشن میں تھے، آصف جو ہے نا وہ بھی، اور یہ دیکھیں کہ یار ایسا میں کو اپنی آرمی کے سپورٹ میں نہیں ہوں، کوئی بھی الفاظ کہوں گا اس سے پہلے کہنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی آرمی کا حق میں نہیں ہوں، لیکن جو حقیقت ہے یا جو مجھے ایسا جو دیکھنے میں لگ رہا ہے میں اس کے مطابق بات کروں گا. اچھا کہ یار دیکھیں کہ پاکستان آرمی بری یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے پاس کیا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، نیوی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایئر فورس نہیں ہے یا دوسری آرمی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز ہے، یعنی کہ مکمل ایک پروفیشنل آرمی ہے پاک آرمی. تو ان کی آرمی چیف کی ٹانگیں کیوں کانپے گی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پروفیشنل کس لحاظ سے؟ پروفیشنل ہر لحاظ سے ہے، پینٹ اتارنے میں پروفیشنل ہے. چلو وہ تو ان کے چہرے پر لعنت آنی تھی وہ تو انہوں نے لے لی، یہ ان کے لیے لعنت نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے لعنت ہے. جو بھائی اس وقت موجود تھے ان کے لیے لعنت، اگر وہ محسوس کریں تو بہت آنے والی بڑی جو ہے نا نسلوں کے لیے یہ لعنت ہے. بالکل ہے، لیکن دیکھیں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب اسے بار بار دہرائے رکھیں تو یہ تو کوئی حال تو نہیں ہے. میں اور ابھی نندن کو جو سپاہی نے بتایا نا کہ اس طرح ہوا 27 فروری کو، ٹھیک ہے ابھی نندن کو پکڑ لیا اور وہاں پر بھی لوگوں نے اسے بہت زیادہ مارا پیٹا تھا وہاں پر. اچھا کیا تھا تو اور کیا کرتے تو اور اس کو چومتے کہ تم نے اچھا کیا کہ ہماری کنٹری میں آ گئے اور جو ایل او سی وہ اس کو بول کر کے پار کر کے تمہاری کنٹری میں آئے ہو تو یہ اچھا کیا. اس کو کیا کرتے تم ہی بتاؤ. پھر اس کو چومتے نہیں، اس کو نیوٹرلی پوچھا کہ آپ انڈیا سے ہو، تو جس طرح بعد میں فون کیا مارنے پیٹنے کے بعد. اور یار ایک منٹ میں ویڈیو میں بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ عجیب بات ہے، ایک آپریشن ایک قسم کا مطلب اچھا ہے کہ ایک وار سٹارٹ ہو چکی ہے تو وہ آرمی کو فون کریں گے، کال کریں گے کہ یہ جو ہے نا ان کا جہاز فائٹر جیٹ گرا ہے اور یہاں پر ایک پائلٹ ہے. کہ آرمی کو یہ نہیں پتا تھا؟ ایک الفاظ پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ بھائی کیا ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے آرمی کو. آپ کا F-16 بھی بھائی بتا رہا گرا ہے، بھائی نے بتایا، انٹرنیشنل میڈیا نے نہیں بتایا. وہ بھائی خود کہتا رہے تو اس کی اپنی باتیں. پاکستان نے گرا تھا، پاکستان نے ثبوت دے کر بتایا تھا کہ 2 جہاز گرائے تھے فائٹر جیٹ ہے، 2 گرائے تھے، ایک جل گیا تھا، ایک بالکل ویسے تباہ ہو چکا تھا. ویسے اس کی آج بھی میزائل وغیرہ جو اس کے تھی وہ آج بھی اسی وقت اس جگہ پر موجود ہے کشمیر میں، اور ابھی نندن کو پکڑ کر واپس کر دیا. اچھی بات ابھی اس سے آگے وار نہیں سٹارٹ ہوئی، وار کو مسئلے کا حل نہیں ہے یا وار نہیں ہونی چاہیے. ہو جاتی تو کیا کرتے آپ؟ ہو جاتی تو ہم بھی دیکھ لیتے اپنی آرمی کو کہ یار یہ کیا کچھ کرتے. ابھی دیکھا نہیں اپنی آرمی کو؟ کب اپنی آرمی کو دیکھا نہیں ابھی آپ نے؟ آزمایا نہیں آپ نے؟ 71 میں آزمایا ہے، نہیں میں نے نہیں دیکھا. 99 میں آزمایا ہے، اس سے پہلے 65 میں آزمایا ہے، اس سے پہلے 48 میں آزمایا، ابھی آزمانا ہے. جو کچھ ہو چکا ہے ہم نے سنا ہی ہے کہ ایسا تھا ایسا تھا، لیکن اب تو ہم موجود تھے نا، اب سوشل میڈیا تھا، اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی آرمی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اپنے خود پر ہی ظلم کرنے والی ہے. ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا، پیکوٹا مارا پیٹا تھا، وہ ہم نے دیکھا نہیں. وہ کیوں ایکسپٹ کرتے ہو؟ میں سنتا ہی ہوں، میں نے ایکسپٹ کس طرح کیا اس کو؟ کیا میں ایکسپٹ کرتا ہوں؟ کتنی مرتبہ تم کہا کہ یہودیوں کو مارا ہٹلر نے، پھر ورلڈ وار 1 ہوئی، تم اس وقت موجود ہے، تم نے دیکھا کیا کیا ہوتا سین. آپ مانتے ہو ورلڈ وار 1 ہوئی؟ مانتے ہو کہ نہیں ہوئی؟ نہیں میں دیکھیں کہ سنتا ہوں نا، میری بات سن لیا نا، مانتے ہو کوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ پہلے بتا دو. ماننے والی اس میں یا نہ ماننے والی بات کیا؟ یار تم بتا دو ورلڈ وار 1 ہوئی کہ یا نہیں؟ ایک منٹ ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ یار تم یہ بتا دو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں مجھے کیا پتا ہوئی کہ نہیں، میں موجود تھا اس وقت. یہ کون سا جواب ہے؟ تو یہ کون سا سوال یہ کہ ورلڈ وار 1 ہوئی ہے؟ تم کس طرح کا کہہ رہے ہو کہ میں سے یہ پوچھا ہے ورلڈ وار 1، تم کہتے یس یہ نو نہیں ہوئی. پتہ نہیں بھائی، نہیں ہوئی، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. جلد والا جواب ہے ویسے. ہاں بالکل بڑا لکھنے والا انسان. اچھا ابھی نندن کی تم بات کرو، جو مین جو سیم ٹاپک اسی ہے طریقے سے ابھی نندن اور 71 میں پینٹیں جو اتری تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے ہماری آرمی نے اتاری، ان کی پینٹیں اتاری تھی انڈین آرمی نے. پھر 65 میں ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بھی دنیا شاہد ہے. تو کیا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا وہ عمل ہوتے ہی نہیں ہے؟ دیکھیں کہ ہوتا ہوگا، نہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا اور نہ میں اس سے ڈس ایگری ہوں، ہوتا ہوگا. یہ تو رندموں والی بات ہے کہ رونا شروع کر دیتے ہو پاکستان. یار میں کہتا ہوں جو ہو چکا، اگر ہو ٹھیک بھی ہوا جو بھی ہوا وہ پاس. ابھی نندن بھی نہیں دیکھا تم نے؟ ابھی نندن کو ایاز صادق کی بات نہیں سنی، ایاز صادق یار یہ تو میں عمران خان کی بات نہیں سنی آن دی فلور آف پارلیمنٹ. مجھے ڈر تھا، ہمیں ڈر تھا
یہ لفظ بولے خان نے کہ نہیں خان بولے؟ یار دیکھو کہ اس جو ڈر کا لفظ بولا خان سے کئی مرتبہ کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں وہ جو نہیں بولنا چاہتا تھی، اس سے زبان سے نکل جاتی ہے کہ زبان پھسل جاتی ہے جسے کہتے ہیں، اس نے کئی مرتبہ بولا ہے ہماری. اور آرمی سے یار میں اس بات سے حیران ہوں کہ دیکھیں کہ آرمی نے ہمیں شروع سے لے کر آج تک انڈیا کے ساتھ ہمارے جو فرینڈ شپ نہیں ہونے دی، تعلقات بہتر نہیں ہونے دیے، آرمی نے نہیں ہونے دیے، ورنہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہماری پبلک ہے وہ ایسا نہیں چاہتے. لیکن اس موقع پر آ کر آرمی نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ 80 کلومیٹر اندر تک آ جاتا ہے. پتہ نہیں من گڑک باتیں انڈین آرمی آ جاتی ہے. بالا کوٹ کدھر ہے؟ کیا ان کے پاس ریڈار سسٹم نہیں ہے؟ آ جاتی ہے تو کیا اس کو یہ اس وقت دیکھیں کہ مقابلہ اس کا نہیں کر سکتے؟ 80 کلومیٹر کو تھوڑا ہے. بتا 26 کو آئے تھے آپ نے پھر 27 پر کیوں ملا کیا؟ تو 27 کو پھر 26 کو کیوں نہیں روکا؟ ایل او سی پر وہ اس وقت مجھے یہ بتاؤ تم نے 26 پاکستان ایئر فورس نے 26 کو حملہ کیوں نہیں کیا؟ ان کو روکا کیوں نہیں انڈین آرمی؟ پھر براموس کو کیوں نہیں روکا؟ ایئر ڈیفنس کی بات کرتے چلو ایئر ڈیفنس پر آئے، براموس کو کیوں نہیں روکا؟ براموس کا بھی مجھے یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوئے واقعات ہے. کون سا براموس والا؟ نہیں براموس کا بھی نہیں ہوا یار. ہوا دیکھیں کہ یہ میں مانتا ہوں کہ براموس آیا پاکستان میں، حقیقت بات ہے. اور اس کو اگر تو ہمارے پاس واقعی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا، روکنے کا، تو ہماری ناکامی ہے، فیلئر ہے. اور اس پر ہمیں جو اس کوئی S-400 ہے یا اس طرح کا کوئی بھی جو میزائل سسٹم ہے، S-400 صرف انڈیا لے سکتا ہے. اس کو آپ لوگ نا رشیا سے سنکشن لگیں گے تمہیں، آپ تو آج نہیں لے رہے امریکہ سے ڈرے ہوئے، ایران سے. یہ تمہاری اوقات ہے، وہ انڈیا کی اوقات ہے. ہمت تک وہ S-400 لے رہا ہے، لیے ہے اس نے رشیا سے. آپ کی اوقات نہیں، آپ کے پلے اتنے دانے ہی نہیں ہیں کھانے کو. تم نے کیا لینے ہیں؟ تم تو غلام ہو امریکنز کے، اور امریکہ تم غلام اپنی آرمی کے، آرمی غلام ہے امریکہ کی. خیر ویل ڈن، ملتے ہیں ویڈیو میں. نائڈو صاحب، گاڈ بلیس یو.